लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मेरठ जिला प्रशासन ने शहर में संचालित कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर फायर सेफ्टी मानकों की पड़ताल की। डीएम डॉक्टर वीके सिंह के निर्देश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह और एसीएम सिविल लाइन प्रभाकर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने मंगल पांडे नगर सहित शहर के कई प्रमुख कोचिंग हब क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थानों में फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियां सामने आई। अधिकारियों ने पाया कि कुछ स्थानों पर अग्निशमन व्यवस्था के लिए लगाए गए पानी के सिस्टम का प्रेशर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। इस पर अधिकारियों ने संबंधित संचालकों के प्रति नाराजगी जताई। एसीएम प्रभाकर त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए वैध फायर एनओसी अनिवार्य है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना मिलते ही शहर के कई अन्य क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थाओं में भी हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ संचालकों ने निरीक्षण की आशंका के चलते अपने संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए। इससे ये सवाल भी उठने लगे कि आखिर कितने संस्थान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संस्थानों में अग्निशमन उपकरण को पूरी तरह क्रियाशील रखें, आपातकालीन निकास मार्गों को बाधा मुक्त बनाए रखें और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जिन संस्थाओं में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को समाप्त करना है। लखनऊ की घटना के बाद मेरठ प्रशासन की ये कार्रवाई शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लखनऊ में अलीगंज के हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सतर्क है। आज आप निरीक्षण करने निकले हैं, तो कहा क्या क्या रणनीति बनाई गई है, क्या क्या बिंदु हैं जिन पर निरीक्षण किया जाएगा और वर्तमान में क्योंकि मौजूदगी कहाँ है? हम जनपद मेरठ को 3 क्षेत्रों में हमारे यहाँ परतापुर, घंटाघर और पुलिस लाइन तीनों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सारे कोचिंग सेंटर को निरीक्षण कर लिया जाए। जहाँ अग्निशमन व्यवस्थाएं नहीं हैं वहाँ अग्निशमन व्यवस्थाएं स्थापित कराने हेतु उनको लेटर दिया जाए और कोई भी कोचिंग सेंटर या क्लासेज बेसमेंट पर कतई ना हो। एग्जिट और एंट्री के हमें मतलब निकास मार्ग अवरोध मुक्त रखना है। उसके लिए उनको जो है निर्देश दिए जाएंगे और जहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो उनको पूर्ण कराते हुए उसको एक्टिवेट कराना है। अभी अभी हमने फिजिक्स वाला का निरीक्षण किया है। फिजिक्स वाले के पास एनओसी भी है और बिल्डिंग के सारे इक्विपमेंट कार्यशील दशा में है। सर ऐसे मेरठ में कितने कोचिंग सेंटर है और कितनों को एनओसी दी गई है आपकी तरफ से? देखिए, कोचिंग सेंटर का लिस्टिंग हमारे पास नहीं है। क्षेत्रीय उच्चाधिकारी जो इनके उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके यहाँ से जानकारी मांगी गई है। उन्होंने बताया है कि हम देंगे। अभी तक प्राप्त नहीं है। फिर भी ये मान के मैं चलता हूँ कि कम से कम 50 से कम तो नहीं होंगे जो ठीक ठाक कोचिंग सेंटर होंगे। पूरे जिले में कितनी टीमें आपकी काम कर रही हैं? अभी जिले में 3 टीम आज जो है कार्य कर रही हैं और इसको हम अभी और बढ़ा देंगे। सर कब तक अभियान चलेगा ये? फिलहाल जब तक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण नहीं कर लिया जाता। सर अक्सर देखा जाता है हादसों के बाद ही प्रशासन कहीं जागता है। कि आप एकदम सही कह रहे हैं हादसे के बाद, क्योंकि ये फायर एक्ट जो है ये अभी बहुत इतना पुराना नहीं है, लगभग 15 साल पहले बना था। सनई काफी प्रयासों के बाद कुछ क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, यहाँ तो वो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन के समय ही लागू हो जाता है। और इनका जैसे आपके कोचिंग सेंटर है, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, यहाँ अभी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हर जगह लागू नहीं है। प्रयास है कि हर जगह इसकी सर व्यवस्था। अक्सर देखा गया कोचिंगों में एसी तो लगवा लेते लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता जिस कारण से कई बार हादसे भी हुए हैं। देखिए, मेंटेनेंस तो लगभग कराते हैं एसी का, लेकिन आप अभी ये भूल कर रहे हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो तो लगवाते चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ का वायरिंग है उसका हम लोड नहीं माफ करवाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक सेफ्टी से उसका लोड अगर हम पहले जानकारी करवा लें तो ये जो शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हैं ये कम से कम होंगी।
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।